7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। विश्व गीता प्रतिष्ठान के अखिल भारतीय गीता सम्मेलन का उद्घाटन समारोह और आज के विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। ग्वालियर की गोविंदपुरी के IITTM कन्नौज के ऑडिटोरियम में विश्व गीता प्रतिष्ठान के 18वें अखिल भारतीय गीता सम्मेलन का शुभारंभ और उद्घाटन समारोह रविवार को आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि शिक्षाविद और पूर्व कुलपति डॉक्टर विवेक पांडे थे और अध्यक्षता विश्व गीता प्रतिष्ठानम के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी ने की है, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता रही। सारस्वत अतिथि JNU नई दिल्ली के संस्कृत के प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा, महंत श्री हरिहरानंद महाराज, साध्वी तपस्यानंद दीदी, IITTM निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर CP शर्मा और महामंत्री डॉक्टर विष्णु नारायण त्रिपाठी थे। श्री OP दीक्षित, अध्यक्ष आयोजन समिति, ने अतिथियों से परिचय कराया। समारोह के संरक्षक रमेश कोठारी और श्री अभिषेक द्विवेदी रहे। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय प्रकाशन प्रमुख और राजस्थान प्रांत के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने किया। शंख ध्वनि पंडित नीलेश तिवारी एवं सरस्वती वंदना सुजाता तिवारी ने प्रस्तुत की। गीताविद वक्ताओं ने श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न पहलुओं पर गीता की वर्तमान विविध प्रकार के उपयोगिता बताई और अतिथियों ने कहा कि गीता का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन भारतवर्ष में घर घर में प्रेरित होना चाहिए। गीता विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सरकारों के द्वारा शामिल की जानी चाहिए। अतिथियों ने कहा कि गीता सिद्धांत का ही नहीं, व्यवहार का विषय है। गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय है। इसके कर्म सिद्धांत को संपूर्ण संस्कार स्वीकारता है और गीता पर लिखी विविध भाषाओं में टीका और भाष्य उसके असंदिग्ध महत्व को सूचित करते हैं। महेश कुमार श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात संगठन मंत्री श्री विष्णु प्रकाश शर्मा, श्री मोहन नागर और ब्रजकिशोर दुबे के मार्गदर्शन में गीता स्वाध्याय सम्मेलन एवं प्रवचन, गीता स्वाध्याय एवं प्रवचन डॉक्टर ओम प्रकाश पटसारिया और श्री गणेश शर्मा के मार्गदर्शन में विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा और गीताविद एवं आबकारी आयुक्त श्री OP श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में गीता कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्या और गीता के 15वें अध्याय पर आधारित विभिन्न छात्र प्रतिस्पर्धाएं पंडित वीरेंद्र शर्मा, श्री देवीलाल शर्मा, श्री रमेश रजक और एवं आदित्य अंशुधर के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से आए 300 से अधिक गीता अनुरागी भक्तजन विराजमान थे। इस क्रम में निरंतर चंद्रशेखर मालवीय के संयुक्त मार्गदर्शन में प्रदर्शनी रहे और उपयुक्त त्रिदिवसीय इस अखिल भारतीय गीता सम्मेलन का न्यूज 24/7 इंडिया चैनल के द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही विश्व गीता प्रतिष्ठानम के YouTube पर भी इसे देखा और सुना जा रहा है। आदर्श गीता स्वाध्याय के अंतर्गत गीता स्वास्थ्य और स्वाध्याय और गीता पाठ कैसे किया जाता है उसे उच्चारित सहित स्पष्टता गीताविदों के द्वारा व्यवहारिक रूप से और वाद्य यंत्रों की सहायता से समझाया गया। गीता कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से आए कवियों के द्वारा केवल श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित विभिन्न भाषाओं में कवि अपनी कविताएं प्रस्तुत की थी। विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास सम्मेलन विशेषज्ञ और अनुभवी महानुभाव के द्वारा सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को बहुविध विकास करने वाली तकनीकियों से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। आपको बता दें, कल के कार्यक्रम कल सोमवार को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिष सम्मेलन, गीता ओलंपियाड, आदर्श गीता स्वाध्याय, आयुष सम्मेलन, गीता नृत्य नाटिका और श्रीमद् भागवत गीता उपदेशों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और संस्कृत सम्मेलन आयोजित होगा, जिसके मुख्य वक्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेश्वर मिश्र, JNU दिल्ली के डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे और जयपुर के प्रोफेसर आनंद पुरोहित, आगरा के स्वामी राधिकानंद सरस्वती, भरतपुर के स्वामी रविंद्रानंद सरस्वती, प्रोफेसर रमेश चंद्र वर्मा, प्रतापगढ़ के प्रोफेसर योगेंद्र भानु, धौलपुर के प्रोफेसर गीताराम शर्मा, प्रोफेसर घनश्याम बैरवा, डॉक्टर JL त्रिपाठी और महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे। अतिथियों का परिचय का दायित्व मुझे दिया गया है। सर्वप्रथम बाईं ओर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी शर्मा, आप मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग के प्रमुख रहे हैं, संयुक्त संचालक से सेवानिवृत्त हुए हैं। ग्वालियर में एक प्रख्यात आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, उसके डीन रहे हैं और अपने सेवा काल में आपने जीवाजी विश्वविद्यालय में विभिन्न औषधीय वृक्षों का, विभिन्न पौधों का रोपण किया है और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बहुत बड़ी निधि है। आपका सभागार में मंच पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उत्तर भारत के प्रख्यात महाविद्यालय MITS, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के प्राध्यापक हैं
वर्तमान में आप यहाँ के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। आपके कार्यकाल में IITTM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट ने नए आयाम गढ़े। मैं समाचार पत्रों के माध्यम से, ग्वालियर के बुद्धिजीवी समाज के माध्यम से निरंतर आपके प्रयोगों के बारे में सुनता रहता हूं और प्रसन्नता होती है कि ऐसे लोगों ने आकर के इस संस्थान को नया स्वरूप दिया। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर आलोक शर्मा जी के ठीक बगल में हमारी अनुजा, पूर्व महापौर, भारतीय जनता पार्टी के नेत्री समीक्षा गुप्ता जी हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन। ग्वालियर में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और विभिन्न घटकों में जो कार्य संपन्न होते हैं, उन कार्यों में समीक्षा जी की बढ़ चढ़कर भूमिका रहती है। एक उदाहरण देता हूं। सामने मेजर मनोज पांडे साहब बैठे हुए हैं, हमारी पाठशाला समूह के सचिव हैं। पायति गीतामृतम् पीता